नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जसवंत सर के साथ। ठीक है, तो अपने कक्षा 10 में गणित का सिलेबस अपने चल रहा है और अपनों ने कल चैप्टर पढ़ा था 1.1। ठीक है, 1.1 का अपना पहला क्वेश्चन कल हो गया था। अब अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के आपका इसका पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करो तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं दो संख्याओं के मैच है तथा लेस है में संबंध के बारे में अपने बताते हैं। ठीक है, यानी दो संख्याओं के मैच है तथा लेस है में संबंध ये पढ़ते हैं। ठीक है, यानी आपके पास दो तो संख्याएं दी हुई आएगी, जैसे क्या है 26 और 91 है, दो संख्या आएगी, इनके मैच है तथा लेस है में आपको संबंध की जांच करनी है। ठीक है, तो अपने क्या होगा, जैसे मान लेते हैं अपना इनका संबंध क्या होगा, तो अपने देखते हैं, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF गुणा LCM के बराबर होगा। ठीक है, यानी दोनों संख्याओं में पहली संख्या को अपने मान लेते हैं फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या को मान लेते हैं अपने सेकंड संख्या। ठीक है, यानी इन दोनों का गुणनफल आपके किसके बराबर होगा, HCF गुणा LCM के बराबर होगा। ठीक है, ये दो संख्याओं और HCF और LCM में संबंध होता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में इन्हीं संबंध से आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्या है आपका 26 और 91। ठीक है, इसका पहले तो आपको क्या ज्ञात करना है, मैच है ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपने इसका मैच है। तो पहले आपको इसका क्या याद करना है, मैच है। ठीक है, मैच है क्या होता है, मैच है का मतलब होता है महत्तम समावर्त्य। ठीक है, और इंग्लिश में बोलें तो इसको क्या बोलेंगे, HCF। ठीक है, तो अपने पहले HCF निकालेंगे तो HCF क्या होगा, 26 का तो अलग निकलेगा। ठीक है, ऐसे, और 91 का क्या निकलेगा, अलग निकलेगा। तो पहले अपने 26 का निकालते हैं। तो 26 में हमें पता है सम संख्या है, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा। तो 2 एकम 2 कितना आ गया, 13। फिर हमें पता है 13 में किसका भाग जाएगा, 13 में किसी का नहीं जाता, क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या। तो 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का ही जाएगा। अब 91 आता है। अब अपना देखो 91 में देखो किसका भाग जाता है, अपने देखो इसमें 7 का भाग देखो आप, क्योंकि ये क्या है विषम संख्या, तो 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो आप ऐसे करके देखो तो इसमें 7 का जाएगा, क्योंकि हमें पता है क्या होता है 13 7 91 होता है। ठीक है, अब देखो इधर क्या आ गया, 13 आ गया, और इधर 13 में 13 का भाग ही दिया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब देखो अपने जगह HCF निकालते हैं। तो HCF कैसे निकलेगा, HCF निकालते हैं तो HCF देखो, पहले बताओ 26 के गुणनखंड क्या आ गए अपने, 2 गुणा 13, और 91 के गुणनखंड क्या आ गए, 7 गुणा 13 आ गया। ठीक है, यानी इन दोनों गुणनखंडों में कौन सी संख्या मिल रही है, तो देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो कौन सी संख्या मिल गई, दोनों में 13 मिल गई। तो अपना HCF क्या आ गया, 13। यानी ये देखो 13 मिल रहा है, तो HCF कितना आ गया अपना, 13 आ गया। अब बात आती है इसकी LCM की। ठीक है, तो अब अपने इसका निकालेंगे LCM। LCM का मतलब क्या होता है, लेस है पे। ठीक है, लेस है पे ज्ञात करना है अपने को इसका। तो लेस है पे में क्या आएगा, दोनों संख्याएं साथ साथ आएगी, जैसे 26 भी आएगा और क्या आएगा, 91 भी आएगा। ठीक है, अब 26 और 91 में देखते हैं, 26 क्या सम संख्या, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो कितना आएगा, 13। 91 में नहीं जा रहा, तो 91 को है वैसे का वैसा। ठीक है, अब देखते हैं इनमें किसका भाग जाएगा। अब देखो 13 में किसका भाग जा रहा है, 13 का में 13 का ही जाएगा। अब 91 का देखते हैं, तो 91 में क्या किसका भाग चला जाएगा, 7 का, क्योंकि 13 7 क्या होते हैं 91। तो कितना है इसका भी, 13। अब दोनों में देखो क्या आएगा, 13। अब 13 में 13 का भाग दिया 1, फिर इस 13 में दिया तो क्या आ गया, 1। अब इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, अब देखो उनका गुणा करते हैं। अब देखो 2 का 7 से गुणा कर दिया, 2 7 क्या होता है, 14। अब 14 का गुणा करना है आपको 13 से, तो अपने 14 को गुणा करेंगे 13 से। तो देखो ये 14 है, और गुणा किससे करना है, 13 से। तो देखो 3 चौके 12, 80 लेख, 3 एकम 3 और 1 4, गुणा
क्या आ गया 4 आ गया, और 1 का 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 2 क्या आएगा 182 आ गया अपना। ठीक है, तो अब इसमें अपने देखते हैं इनका गुणा करने पे अपना आ गया 182। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका एलसीएम। अब अपने देखते हैं इसका भी ये सूत्र की जांच करते हैं। अपना सूत्र क्या था, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, ये था अपना। तो अपने इसमें देखते हैं, अब देखो फर्स्ट संख्या कितनी है अपनी, एक तो 26 है और दूसरी कितनी है 91 है। अब अपने इसकी जांच करते हैं, बराबर एचसीएफ कितना है अपना 13 और एलसीएम कितना है अपना 182। ठीक है, तो अब अपने देख रहे हैं इसका गुणा करके देख रहे हैं। तो पहले आप क्या करो, 26 को 91 से गुणा करो। तो 26 को मैंने किससे गुणा कर दिया 91 से, तो 1 का 6 से हो गया 6 आ गया, और 1 का 2 से हो गया 2। अब देखो 9 छक्के क्या होता है 54, हासिल 5, 9 दूनी 18, और 18 और 5 क्या होते हैं 23। तो क्या आएगा 6 4 2 6 और 23, तो क्या यानी अपना इसका हल करने पे क्या आ गया 2366 आ गया। ठीक है, बराबर। अब 182 को किससे गुणा करना है 13 से, तो 182 का अपने 13 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 3 एकम 3, 3 और 2 5, गुणा में 1 का गुणा 2 से करेंगे 2, 1 का 8 से करेंगे तो 8, और क्या आ जाएगा 1, 6 4 और 2 6, और 8 और 5 क्या आ गया 13, यानी इसका भी क्या आ गया 2366। तो अपना देखो फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या और बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम अपना क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये देखो आपका इसका पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे करना है आपको। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको गुणनखंड समझ में आ गए होंगे। आप इससे मैथ एफ भी निकालना है आपको और लेस एफ भी निकालना है। ठीक है, बाद में सूत्र से इसकी जाँच करनी है। अब आपका क्वेश्चन संख्या है 2। ठीक है, दूसरा क्या है आपके, यानी 510 और 92। आपका दूसरा क्वेश्चन है इसका 510 और 92। ठीक है, तो सबसे पहले अपने किसका गुणनखंड करेंगे, 510 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो 510 का गुणनखंड करेंगे 2 का, तो अपने इसका निकाल रहे हैं एचसीएफ। ठीक है, और 2 का गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है 2 का इसमें भाग देंगे 510 में, तो आपका आएगा 2 दूनी 4 और 1 5 दूनी 10, और आपका क्या आ गया 5 दूनी फिर 10, तो क्या आ गया 255 आ गया। ठीक है, अब फिर देखो 255 अपने देखते हैं 3 का भाग जाता है क्या, तो देखो 3 का भाग देखते हैं, तो अपने 3 का क्या आ जाएगा 3 8 24 जाता है, तो क्या आ गया 3 8 24 और 3 5 15, 85 आ गया। फिर अपने देखते हैं इसमें किसका भाग जा रहा है, इसमें 3 का भी नहीं जा रहा, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि ये क्या है आपकी विषम संख्या है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपने 3 का नहीं जा रहा, 4 5 का देखते हैं, 5 का जाएगा क्योंकि 17 5 क्या होता है 85 होता है, तो 17। अब 17 बजे है तो 17 में किसका भाग जाएगा 17 का ही जाएगा। ठीक है, अब अपने फिर देखते हैं 92 का। अब देखो 92 में देखो सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 92 में आपका देखो 2 का भाग जाएगा क्योंकि ये क्या है सम संख्या है, तो 2 का भाग गया तो क्या आ गया बोलो 40 आ गया। फिर इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है तो क्या आएगा 23 आएगा। अब हमें पता है 23 क्या है, अभाज्य संख्या 23 में किसका भाग जाएगा 23 का जाएगा। अब अपनी गुणनखंड लिखते हैं, देखो 510 का गुणनखंड क्या आ गया, अब देखो 510 का गुणनखंड देखो क्या आ गया, 510 के गुणनखंड आता है 2 गुणा में 3 गुणा 5 गुणा 17। अब देखो 92 का क्या आएगा 2 गुणा 23। अब देखो इन दोनों में देखो कौन सी संख्या मिल रही है, इसमें देखो 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, एक तो 2 मिल गया, और देखो कोई संख्या है क्या जो दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों में आ रही है क्या, नहीं है। ठीक है, तो यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, यानी इसका महत्तम समावर्त कितना आ गया 2 आ गया, या एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इसके एलसीएम की। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं इसका एलसीएम आपको पता है, पहले भी आपको बताया था अभी 510 और 92 का इसे क्या होगा साथ साथ आपको करना है। ठीक है, तो अब आप देखो सबसे पहले देखो दोनों ही सम संख्या है तो किसका भाग चला जाएगा 2 का चला जाएगा। तो 2 में देखो इसमें 510 में 2 का भाग देने पे अभी दिया था पीछे, तो कितना आया था 255, और 92 में भी 2 का भाग देने पे कितना आएगा 56 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये
46 और आगे सम संख्या, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा, अपने इसमें पहले 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा 255, इधर इसको वैसे का वैसे रखेंगे। 46 में 2 का भाग देने पे आपका ये आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। अब ये अपना यहाँ पे क्या है 255 है। अब 255 में अब देखते हैं 3 का भाग, तो 255 में 3 का भाग जाता है तो क्या आएगा 85, और इधर क्या आ गया 23 आ गया, ठीक है। अब क्या है आपका 85 में फिर देखेंगे, फिर अपन ने देखा था इसमें किसका भाग जा रहा था 5 का, क्योंकि 17 5 क्या होता है 85। अब देखो दोनों ही अभाज्य संख्या है, अब दोनों ही अभाज्य संख्या है तो इसमें देखो 17 में पहले किसका भाग जाएगा 17 का, फिर क्या आ गया 23। अब देखो 23 में किसका भाग जाएगा 23 का, तो क्या आ गया ये, तो ये आपका हो गया एलसीएम, ठीक है। अब अपने इसका लिखते हैं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब देखो आप 2 का 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 तिया, पहले 2 का 2 से किया 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 पाँची 60। अब 60 का किससे करना है 17 से, तो अपने 60 का देखते हैं 17 से करके देखते हैं। तो 60 का आप गुणा करोगे 17 से, तो देखो 0 आ गया, 17 की 102 आ गया, ठीक है। अब अपने इसमें 23 का गुणा और करते हैं, तो 23 का करेंगे तो 0 3 दूनी 6, 0 3 1 3 और 0 आ गया, और 2 दूनी 4 आ गया, 0 आ गया, 2 1 2। अब 0 6 4 3 यानी ये आपका क्या आ गया 23,460 आ गया आपका इसका, ठीक है। ये क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। अब अपने इस सूत्र की जांच करते हैं, ठीक है। अपना सूत्र क्या था फर्स्ट संख्या, यानी आपको इसमें क्या कर रहे हैं जांच करें, फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ था, ठीक है। अब फर्स्ट संख्या कितनी है आपकी, फर्स्ट संख्या देखो क्या है आपकी 510 है, और सेकंड संख्या कौन सी है 92 है, ठीक है। और आपका क्या है इसके अंदर एलसीएम कितना है आपका 23,460 गुणा में एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ आया है आपका 2 आया है, ठीक है। तो अब देखो 510 का 92 में क्या करना है अपने को गुणा करना है, ठीक है। तो 510 में अपने 92 का गुणा करके देखते हैं, 0 2 5 10, फिर देखो 0 9 1 9 9 5 45, ठीक है। तो 0 2 9 5 1 6, तो क्या आएगा 46,920 बराबर। अब देखो 23,460 में भी किसका गुणा करना है, 23,460 में आप गुणा करना है आपको 2 से, तो 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो ये भी क्या आएगा 46,920। यानी आपकी दोनों संख्याएं क्या आ गई आपकी बराबर आ गई, ये भी बराबर ये भी बराबर, तो ये अपनी क्या होगी जांच भी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अपने बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है 336 और 54, यानी आपका है 336 और 54, ठीक है। इसका आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। तो पहले अपने एचसीएफ निकालते हैं इसका। तो एचसीएफ देखो 336 में देखो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देने पे आपका आएगा 168। फिर देखो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग आप दोगे तो आपका आएगा 84। फिर देखो 2 का भाग जाएगा तो इसमें क्या आएगा 42। फिर देखो आप में इसमें 2 का भाग जाएगा तो क्या आएगा 21। फिर देखो आप में इसमें 3 का भाग जा रहा है, फिर देखो 7 का 7 में जाएगा, ठीक है। अब अपना 54 और करते हैं। तो 54 में देखो 2 का भाग जा रहा है, क्या आएगा 27। इसमें 3 का भाग जा रहा है, फिर क्या आएगा 9 आएगा। फिर देखो 3 का जा रहा है, क्या आ गया 3, और इधर 3 आ गया, ठीक है। 3 का 3 में जा रहा है। अब देखो आप इसका एचसीएफ देखो क्या आएगा, एचसीएफ 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो इसको क्या कितनी बार लिख दो 4 बार, ठीक है। और गुणा में 3 है, गुणा में क्या है 7 है, और एलसीएम और देखो आप इसका क्या है, देखो 2 गुणा 3 कितनी बार है 3 बार है, ठीक है। अब देखो दोनों में एक तो 2 मिल गया तो क्या आ गया 2 आ गया, और एक क्या मिल गया 3 भी मिल रहा है, ठीक है। तो एक 3 आ गया, तो 2 3 क्या हो गया 6। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है। अब अपने देखते हैं आगे। अब आगे वाला देखो, आगे वाले में क्या आपका एलसीएम ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो एलसीएम आप देखो क्या आएगा,
एलसीएम आप ज्ञात करोगे 336 और 54 का, तो क्या होगा 7 होगा। तो 336 में पहले देखते हैं 2 का भाग जा रहा है तो क्या आएगा 168, फिर 54 में भी जा रहा है तो क्या आएगा 27, फिर आप देखो 168 में 2 का भाग फिर जा रहा है तो क्या आएगा 2 8 16 84, 27 में नहीं जा रहा तो 27 है वैसे का वैसा। फिर देखो इसमें क्या आएगा, इसमें भाग देखते हैं तो इसमें देखो क्या आएगा 42, फिर क्या आ गया 27, फिर देखो इसमें 2 का आ रहा है तो क्या आएगा 21 और 27। अब इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है तो 3 7 21 और 9 ये क्या होता है 27, फिर देखो इसमें 3 का और जा रहा है तो क्या आ गया 3 आ गया, फिर देखो इसमें 3 का भाग और जा रहा है, फिर देखो इसमें किसका जा रहा है 7 का जा रहा है तो इधर 1 आ गया और इधर भी क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब अपने इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम देखो कैसे आएगा, देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 2 कितनी बार है 4 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार लिख दिया। 3 कितनी बार है 3 बार है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और 1 बार क्या है 7 है। ठीक है, अब गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 16 तिया 48। ठीक है, और 48 का गुणा किससे करना है 3 से, तो अपने यहाँ कर लेते हैं 48 का गुणा किससे कर लेते हैं 3 से। तो 8 तिया 24 और 4 तिया 12 और 13 14, फिर 24 का गुणा किससे करना है 3 7 क्या हो गया 21, इसका गुणा करना है 21 से तो आपका 144 आ गया। फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 और 4 12, 8 9 और 1 10, तो आपका क्या आ गया 3024। ठीक है, 3024 आ गया। ठीक है, अब देखो आप इसको अपने सूत्र की जांच करते हैं। अपना सूत्र क्या था, फर्स्ट संख्या, यानी आपको करनी है जांच। सूत्र क्या था, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF। ठीक है, यानी ये था आपका। तो अब देखो फर्स्ट संख्या कितनी है, फर्स्ट संख्या 336 है और सेकंड संख्या कितनी है 54 है, बराबर एलसीएम आपका कितना है 3024 और HCF कितना है आपका 6। यानी अब देखो आपको 336 से गुणा किसका करना है 54 का करना है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 336 गुणा 54। देखो 6 चौका 24 हासिल 2, 4 तिया 12 13 14, 4 तिया 12 1 13, तो 6 5 30, 3 5 तिया 15 3 18, 1 5 तिया 15 1 16, 4 8 2 10 1 11, 6 7 1 8। ठीक है, और क्या आ गया आपका 1, तो आपका ये आ गया 18,144। ठीक है, बराबर इधर भी देखते हैं 3024 का गुणा करना है आपको 6 से, तो 3024 गुणा 6, 6 चौका 24 2, 6 दूनी 12 13 और 14 हासिल 1, 6 तिया 18, इधर भी क्या आ गया 18,144। तो इधर भी 18,144 है, इधर भी 18,144 है, तो दोनों साइडें क्या आपकी बराबर है। इसका मतलब इसका क्या आ गया, ये आपका दोनों साइडें बराबर है तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का। ये आपका रफ कार्य है इधर वाला। थैंक यू। अगर आपको आज जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं समझ में आए हैं, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आगे भी शेयर करें।